PMLN क्या करना चाह रही है, PTI क्या करना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो मुझे समझ में आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने अगर वापस अब आना है तो अपनी मर्जी से आना है। अब उनको या बरतानवी हुकूमत भिजवा नहीं सकती, PTI की हुकूमत ला नहीं सकती। अब इसकी लीगल रीजनिंग क्या है वो शायद उस्मानी साहब बता चुके, पॉलिटिकल क्या है हमारे दो मेहमान बता चुके। आप एक लेमैन ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए। जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात थे और उस वक्त वो इससे 100 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहते थे कि जिसका खुलासा यह था उनके बयानात का कि हसन और हुसैन तो बस अभी आए कि कल आए, हम उनको ले आएंगे। अल्ताफ हुसैन का भी उन्होंने नाम लेकर कहा था कि हम ले आएंगे। अगर आई नो कि वो तो ब्रिटिश सिटीजन भी थे, लेकिन इसलिए नवाज शरीफ साहब के केस से उनका इस अंदाज से मवाजना नहीं है। बट फवाद चौधरी साहब ऑल्सो न्यू ना कि ब्रिटिश सिटीजन थे, येट ही वॉज सो मच कन्विंस्ड कि हम ये सारा काम कर लेंगे। इसहाक डार साहब के मामले में तो अदालत पाकिस्तान की कमेंट कर चुकी है इस पर कि भाई इनको आना चाहिए, लेकिन उनको भी हुकूमत वापस नहीं ला पाई है। तो ये तो मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगा। अब जाहिर है हुकूमत के पास कहने को ये जरूर होगा कि भाई हमसे जो बन सकता था हमने वो कर दिया है, जो हम मैक्सिमम कर सकते कर दिया, हमने खत तक तो लिख दिया, अब हम क्या करें। क्योंकि PTI के वुज़रा है, PTI की गवर्नमेंट जो कि आमतौर पर बयानात में ज्यादा एहतियात भी नहीं बरतती, वो भी बहुत मोहतात बयानात दे रहे हैं। खुद शहबाज गिल साहब ने आज कहा कि साहब ये खत लिखने का मतलब ये है कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस का तो नहीं पता, हुकूमत को अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए। हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस का हमें नहीं पता। तो जब वो खुद इतने मोहतात बयानात दे रहे हो तो ये तज्जिया करने में तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि बस एक पॉलिटिकल मामला है, इस खत के जरिए नवाज शरीफ साहब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो PTI चाहती है कि पॉलिटिकली मामला अच्छा हो जाए, असल में हो नहीं पाएगा। नवाज शरीफ साहब का कानूनी तौर पे नहीं बिगड़ने वाला ना, लेकिन सियासी तौर पे क्या नवाज शरीफ गंदे हो रहे हैं वसीम इसमें कि हुकूमत खत लिख रही है, शोर मचा रही है, वापस नहीं आते? जी, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त PTI की भी कोशिश यही कि नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकली तो कम से कम जितना ज्यादा इस मामले में गंदा किया जा सकता है वो किया जाए। और बहरहाल जब नवाज शरीफ साहब गए थे बरतानिया तब एक खास राय बनी थी, लेकिन मुझे बहरहाल ऐसा जरूर लगता है कि अब ये दोनों कैंप्स के जो फॉलोअर्स हैं वो इतनी एक्सट्रीम्स पर आ गए हैं कि अब यानी इस तरह की किसी मूव से कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी एक कैंप का जो है वो बेस हिलकर रह जाए। तो इससे नवाज शरीफ साहब को एक सियासी तौर पे एक उनका नुकसान पहुंच भी रहा है। तो मैं ये नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जनाब इसके नतीजे में उनका वोट बेस हिलकर रह जाएगा, बर्बाद होकर रह जाएंगे। क्योंकि ये दोनों कैंप्स इतने ज्यादा पोल्स अपार्ट है, इतनी ज्यादा आइसोलेशन है, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि बस वो इससे कोई वोट बैंक में बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ने जा रहा। कि शफकत महमूद साहब का ख्याल है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, नए नए इश्यूज पैदा हो रहे हैं, मईशत के, इकॉनमी के, रीजनल हालात इस किस्म के हैं, चीज़ें आगे की तरफ चल रही हैं। इसमें आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को बहुत रेलेवेंट रहे नहीं। देखिए, एक तो मैं ये जरूर समझता हूं कि इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से ही तो अपोजिशन इतनी ज्यादा रेलेवेंट है। मसलन फर्ज कीजिए इमरान खान साहब ने जो दावे किए थे उसका 50% भी अगर वो परफॉर्म कर गए होते या उसका 30% परफॉर्म कर गए होते तो लोगों को आगे नजर आ रहा होता कि समत वो है। लोगों से मुराद अब इसमें आम आवाम भी ले लीजिए और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर हल्के भी ले लीजिए, तो मेरे ख्याल में सब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ही मुख्तलिफ होता, फिर अपोजिशन के वो हालात ना होते जो आज हैं, फिर अपोजिशन इतनी रेलेवेंट ही ना होती। तो ये परफॉर्मेंस का और रेलेवेंस का एक बड़ा बराह रास्त ताल्लुक तो है। अब देखिए, मैं कोई मुआशी माहिर नहीं हूं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना, मसला अगर इन्फ्लेशन में कमी होती है पिछले महीने या पिछले साल के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 रुपए का पेन जो है 5 रुपए का हो गया। इसका मतलब ये है कि पिछले साल जिस तनासुब से महंगा हुआ था, इस साल उस तनासुब से महंगा नहीं हुआ है। महंगा अभी भी हुआ है लेकिन तनासुब के एतबार से कम है। तो ये इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारे इंडिकेटर्स बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन अगर आम आदमी को अपनी जेब पे इसका बराह रास्त मुस्बत असर होता नजर आना चाहिए तो हुकूमत के लिए मामला बेहतर हैं। अदरवाइज हुकूमत के लिए बिलावल की तकरीर, मरियम की ट्वीट, जरदारी की भड़क, मौलाना का धरना कोई खतरा नहीं है। ये मामला है जो खतरा है गवर्नमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारे मामला। क्योंकि आपको आपकी तहरीक 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। मेरे साथ रहे वसीम, जरा शफकत साहब को जवाब दें। शफकत साहब, मैंने भी ये क्वेश्चन उठाया था कि किसी ने मुझे टेक्स्ट किया है इस तरह से, लेकिन अब दूसरी दफा ये चीज़ उठ गई कि अगर आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस स्टेलर होती, को बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती, तो फिर स्पेस ना मिलती नवाज शरीफ शहबाज, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है ऐसी। देखिए, 70 साल का जो हमारी नाकामियाँ हैं और फेलियर्स हैं, और पिछले 10 साल के ख़ास तौर पे फेलियर्स थे, उनको ठीक ठीक करते करते टाइम लगा। 1.5 साल हुआ है, अब 5 साल का हमारा मैंडेट है। ठीक है, इकॉनमी के अंदर से जो हमारे सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए आया और वो महंगाई का प्रॉब्लम आया, और महंगाई के प्रॉब्लम के बारे में हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन हमने इक़दामात किए। अब महंगाई नीचे जा रही है,
आपकी करेंसी स्टेबल है, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कहते हैं वसीम के अवाम को इससे नहीं है, लेकिन मुल्क की खातिर भी कुछ करना है ना। मुल्क की जो फंडामेंटल्स हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मुल्क के जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक हो रहे हैं। सो इसलिए ये सारी बड़ी फॉरेन पॉलिसी में लगातार कामयाबियां हो रही हैं। अमेरिका का सदर हिंदुस्तान में जाके कहता है कि इमरान खान मेरा दोस्त है, और वो कहता है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। चीन के साथ आपके तल्लुकात इतने गहरे हैं जिसका कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आप एक इंतहाई रेलेवेंट रोल जो है अफगानिस्तान में प्ले कर रहे हैं। सो मकसद ये है कि अब आप बुरा भला कह रहे हैं तो कहते रहे बुरा भला, लेकिन बुरा भला कहने से हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हालात जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला अभी तो 1.5 साल हुआ है, आप देखेंगे बदामी ये कह रहा है कि जो रिलीफ आप अगर लोगों को दे सकते होते, वो देखें ना, आप ऑपोजिशन की देखिए, अगर बदामी जो है वो सारे मामलात को फुल्ली तौर पे एनालाइज, अब वो कहते हैं मुझे इकॉनमी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम भी एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन मेरा गुजारिश सिर्फ करने का मकसद ये है कि जहाँ से हमने शुरू किया और एक मुश्किल वक्त से गुजरे, अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। सो अगर आपने इकॉनमी का ही तज्जिया कर रहे हैं तो ये तो कोई तज्जिया नहीं का कि जी कि आपने ये जो इक़दाम किए उनसे अवाम को नुकसान, बिल्कुल प्रॉब्लम हुआ, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप ये देखें कि मुल्क की खातिर जो इक़दाम किए गए वो सही इक़दाम थे, ये नहीं थे। अब मुझे किसी इकोनॉमिस्ट को मेरे सामने बिठा लें और उसे कहें कि जनाब क्या करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान के लिए ठीक है, क्या हमारी जो अननेचुरली करेंसी को हमने सप्रेस किया हुआ था वो ठीक है, क्या हमने एक्सपोर्ट्स जो गिरी थी वो क्या ठीक है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आई रियलाइज़ कि आपको निकलना था, ठीक है, आप शौकत साहब जो है वो निकलते हैं, मैं इस डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ। चल ठीक, थैंक यू। अच्छा, बस ये बदामी शौकत साहब को तो खैर निकलना है, लेकिन मतलब आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उसको, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट तो बुनियाद, बेसिक आर्गुमेंट क्या है पीटीआई का? बेसिक आर्गुमेंट ये है कि गवर्नमेंट तो आई है 5 साल के लिए, गवर्नमेंट 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं आई है, और हुकूमत ने जो चैलेंजेस इनहेरिट किए हैं उन चैलेंजेस को फिक्स करते हुए इस हुकूमत को ज़ाहिर है 5 साल का वक्त मिलेगा। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पहले 3 साढ़े 3 साल जो है वो गवर्नमेंट ठीक परफॉर्म नहीं भी कर पाई, लेकिन इन दी एंड लोगों ने उसको दोबारा री इलेक्ट कर लिया। हाँ, एक तो ये कि बिल्कुल इस हुकूमत को टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए और उसके बाद ही एक सही तज्जिया हो पाएगा। बेसिक आर्गुमेंट ये है कि गवर्नमेंट के एक्शन से ये जाहिर होना चाहिए कि जो अव्वलीन तरजीह है वो सही है। मुझे मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं सिर्फ 20 सेकंड लेके फिर आपके जवाब की तरफ आया। तो मैंने ब्रेक में बहुत सारे लोगों से इकोनॉमिक्स से ही रब्ता किया और उनमें से एक की मैंने इजाज़त ली कि मैं आपको कोट कर दूं। मुजम्मिल असलम साहब, आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोट कर दीजिए। तो मैं बिल्कुल वो अर्ज दोबारा करूंगा कि पिछले माली साल में जो टैक्स कलेक्शन थी वो उससे पिछले साली वो उससे पिछले जो माली साल था, मुजम्मिल साहब भी ये कहते हैं कि अगर रिवाइज्ड फिगर्स में 2-4 अरब ज्यादा हो गए तो हो गए, वरना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0 ग्रोथ थी पिछले माली साल के टैक्स कलेक्शन की बनिस्बत उसके पिछले माली साल। और ऐसा पाकिस्तान की हालिया तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। 3800 अरब रुपए ये नंबर था। ये मैं मुजम्मिल हसन साहब को कोट करके कह रहा हूं। अब अगर आपकी तरफ आते हुए, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी याद आ गया क्लियर चेंज। हाँ, तो वो शफकत भाई चूंकि उस पर वो कह रहे थे तो मैंने सिर्फ कहा कि अपनी अर्ज में कर दूं। चूंकि मैंने कहा था कि मैं गलत हुआ तो मैं अपोलोजाइज कर लूंगा कि मैंने गलत कोट किया, चूंकि जाहिर है मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, तो मुजम्मिल साहब का मैंने कोट कर दिया। अब जो सवाल आपका है डॉक्टर साहब, मैंने बहुत क्लियर चेंज नोटिस किया है। हम रेगुलरली कोशिश करते हैं कि स्ट्रीट शोज करते रहें। अब मैं आपको अगर रफली बताऊं, मैं नहीं कह रहा मेरी राय कोई हतमी राय या मेरे प्रोग्राम की सनद है कोई, ऑफ कोर्स नहीं, मैं सिर्फ आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूं, गलत हो सकता है। इस हुकूमत के आने के 1-2 महीने बाद के टॉक शोज का मैं अगर क्रक्स निकालूं तो अक्सरियत ये कहती थी कि साहब बिल्कुल ठीक है, एक सच्चा आदमी, एक खरा आदमी, एक ईमानदार आदमी आ गया है, पिछले चोरों ने बेड़ा गर्क किया हुआ था, यह आदमी निकाल लेगा और बहुत जल्द निकाल लेगा। फिर 3-4 महीने जरा आगे आ जाइए, लोग कहते थे सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी, खरा आदमी आ गया, पिछलों ने बहुत बेड़ा गर्क किया है, यह आदमी जरा फंस गया है लेकिन उतना जल्दी नहीं निकाल सकेगा जितना हम सोचे थे, लेकिन बहरहाल निकाल लेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, लोगों की पिछलों के बारे में तो राय वही रही, ठीक है, लेकिन इनकी सलाहियत, इनकी नीयत नहीं, लेकिन इनकी सलाहियत के बारे में शक पैदा होना जरूर हो गया शुरू। और अब मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है कि यार कब तक बताओगे कि पिछला चोर था, वो तो पता है ना कि चोर था, तभी तो आपको लाए थे। आपको कुछ भी कहते हैं कि आप कुछ करो तो आप कहते हैं पिछला चोर था और पिछला डकैत था। ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी अगर अगले कुछ अरसे में मामला बेहतर नहीं हुए तो। अच्छा वसीम, माना कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन अभी तो हुकूमत को आए हुए टोटल कोई 18 माह कंप्लीट होने को हैं और इलेक्शन तो होने हैं कहीं 5 साल के बाद जाके, अनलेस के हुकूमत कहीं दरमियान में कोलैप्स हो जाए। तो अगर अगले 6 माह में, 12 माह में लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो भी जाते हैं
बहुत गुस्से में हैं भी, जब तक वो सड़कों पे आके सड़कें बंद नहीं करते हुकूमत को क्या नुकसान होगा? देखिए, हुकूमत की बका को तो मेरे ख्याल में कोई खतरा इस सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है कि आवाम सड़कों पर आ जाएंगे और हुकूमत की बका को खतरा हो जाएगा। हाँ, हुकूमत अनपॉपुलर जरूर हो रही है, और अगर ये ठीक बात है, अगर ये इससे रिकवर कर जाते हैं, आने वाले अरसे में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये होता भी है कि हर हुकूमत जाते हुए कुछ पॉपुलर डिसीजंस करती है, जो कि नून ने भी किए थे, कि जिसकी वजह से इकोनॉमी के एतबार से वो अच्छे डिसीजंस नहीं होते, लेकिन आवाम को रिलीफ ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। अगर ये गवर्नमेंट जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म करती है या ऐसे कोई फैसले करती है और लोग मुतमईन होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, अगला इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को फिर फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए। लोग समझते हैं रिलीफ मिल गया है, लोगों की राय आज के मुकाबले में चेंज हो जाती है, बिल्कुल सही है, फिर आना चाहिए हुकूमत को दोबारा, अगर लोग चाहें, व्हाई नॉट। अच्छा, ज़रा रुकें अब इसमें। मलिक अहमद खान साहब, हुकूमत यकीनी तौर पे उसको चूँकि एक मुश्किल माशी फैसले करने पड़ रहे हैं, तो हुकूमत गैर मकबूल हो रही है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड कर रही है, ज़ाया कर रही है, लेकिन कोई हालात ऐसे नहीं है कि हुकूमत फॉल कर सकती है, ना लोग सड़कों पे आने को तैयार हैं, इदारों की भी हुकूमत को सपोर्ट हासिल है। तो अगर हुकूमत 6 महीने 9 महीने गैर मकबूल रहती है और उसके बाद इकॉनमी को टर्न अराउंड कर लेती है, तो अपोजिशन की सियासत को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं डॉक्टर साहब, जो फोरसी किया जा रहा है और जिसकी फोरकास्ट बड़ी विजिबल है, वो तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की है। और ऑपोजिशन की तो पूरी कोशिश रही कि किसी तरीके से ये बेहतर सिमत पे आ जाएं और इकॉनमी का बुरा ना करें, क्योंकि हमें इनकी सलाहियत के साथ साथ इनकी इस्तेदाद कार का भी पूरी तरह से इल्म है कि ये बड़ा नुकसान कर देंगे। तो हुकूमत ने इनको आपकी कोशिश कैसे रही है? आपने क्या कोशिश की? हमने तो इन्हें कहा ना है चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, क्योंकि हमें पता था कि टोटल ब्लंडर्स कर रहे हैं। एक्चुअली वी न्यू दैट। और उस पर अभी क्योंकि शफकत साहब आपके पास बैठे नहीं हैं, मैं सिर्फ आपसे डॉक्टर साहब 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। जब आपके मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपसे कहा कि ऐसी इकोनॉमी का वाहिद हल एक अच्छी ग्रोथ होती है,